दोस्तों, जीन शाह मुस्कान को कॉल करता है और कहता है, आज जब तुम कॉलेज से वापस आओगी ना तो मैं तुझे लेने आऊंगा। हम इकट्ठे होटल में खाना खाने जाएंगे और बहुत सी बातें भी करेंगे। मुस्कान खुश होकर कहती है, ठीक है, कल वापसी पर आ जाना। अगले दिन जब मुस्कान कॉलेज से वापस आ रही होती है तो अचानक जीन शाह अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पहुँच जाता है। वो मुस्कान को देखकर कहता है, आओ हम होटल में खाना खाने चलते हैं। मुस्कान खुशी खुशी जीन शाह की गाड़ी में बैठ जाती है और जैसे ही जीन शाह गाड़ी को चलाना शुरू करता है, महरल निसा इन दोनों को इकट्ठे देख लेती है। जैसे ही महरल निसा देखती है कि मुस्कान जीन शाह की गाड़ी में बैठी हुई है और वो दोनों साथ जा रहे हैं, उसका दिल धक से रह जाता है। ये क्या हो रहा है? मुस्कान जीन शाह के साथ? जरूर दाल में कुछ काला है। महरल निसा के दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगती है। नहीं, जीन शाह ने मुस्कान को अपने जाल में फंसा लिया है और मुस्कान भी उसकी झूठी मोहब्बत पर राजी हो चुकी है। ये नहीं हो सकता। महरल निसा फौरन अपने घर वापस दौड़ती है। वो हांपती कांपती शाहनवाज के पास पहुंचती है और कहती है, शाहनवाज, मेरी बात गौर से सुनो, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। फिर वो सारा हाल शाहनवाज को सुना देती है। जैसे ही शाहनवाज को ये सब मालूम होता है, इसका गुस्सा आसमान को छूने लगता है। जीन शाह और मुस्कान, ये नामुमकिन है, मैं अभी कुछ करता हूँ। शाहनवाज की आंखों में गुस्से की चिंगारियां जल उठती हैं और कहानी एक खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। शाहनवाज जीन शाह को बुलाएगा और गुस्से से कहेगा, तुम मुस्कान से दूर हो जाओ। लेकिन जीन शाह हैरानी से कहेगा, मैं तो मुस्कान को जानता भी नहीं, मेरा इससे कोई राबता नहीं होता। शाहनवाज आग बगोला होकर कहेगा, तो क्या तुम्हारी भाभी झूठ बोल रही है? जीन शाह तेजी से जवाब देगा, महरल निसा झूठ बोलती है। हर वक्त वो आपको मेरे खिलाफ भड़काती रहती है ताकि हम दोनों भाइयों के दरमियान दूरी पैदा हो। शाहनवाज का चेहरा गुस्से से सर्ख हो जाएगा। वो सख्त लहजे में कहेगा, आज के बाद अपनी भाभी के बारे में कोई ऐसी वैसी बात ना करना, वरना मैं वो चाल चलूंगा कि मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे भाई हो। फिर वो अंगुली उठाकर खबरदार करेगा, आज के बाद मैं तुझे मुस्कान के साथ किसी भी तरह के राब्ते में न देखूं, समझे? दोस्तों, जीन शाह फौरन मुस्कान को कॉल करेगा और झंझला कर कहेगा, तुम्हारी बहन महरल निसा ने यहाँ पर तमाशा लगा के रख दिया है। वो हमारे बीच दूरी पैदा कर रही है। फिर वो तलखी से कहेगा, तुम्हारी बहन नहीं चाहती कि मुस्कान, तुम और मैं एक दूसरे से मिलें। दूसरी तरफ जैसे ही महरल निसा अपने घर पहुंचेगी, उसकी नजरें मुस्कान पर जम जाएंगी। वो गुस्से से आगे बढ़ेगी और सख्त लहजे में पूछेगी, मुस्कान, मुझे सच सच बताओ, तुम कहाँ गई थी? फिर वो मजीद आग बगूला होकर कहेगी, तुम जीन शाह के साथ क्या करने गई थी? बताओ मुस्कान। लेकिन मुस्कान कहेगी, मैं इसके साथ नहीं गई थी। अब मुझ पर ऐसी तहमतें क्यों लगाई जा रही हैं? इतने में मुस्कान की माँ कमरे में आ जाएगी और गुस्से से उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ मारेगी। फिर वो गुस्से से कहेगी, मुस्कान, तुझे शर्म आनी चाहिए, अपनी बहन के साथ इस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो। एक तो चोरी की और ऊपर से उल्टा सेना जोरी। सच सच बता, तुम जीन शाह के साथ क्या करने गई थी? मुस्कान आंसू भरी आंखों से कहेगी, मैं रोजाना जीन शाह से मिलती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो मुझसे प्यार करता है। ये सुनकर महरल निसा गुस्से और हैरत से बोलेगी, वो तुमसे प्यार नहीं करता मुस्कान, वो तुम्हें धोखा दे रहा है, वो मुझसे बदला लेना चाहता है और तुम्हें अपनी झूठी बातों में फंसा रहा है। लेकिन मुस्कान सर झटक कर कहेगी, नहीं, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। ये सुनकर मुस्कान की माँ गुस्से से दहाड़ेगी, तुझे शर्म आनी चाहिए। आज के बाद अगर मैंने तुझे जीन शाह के साथ देखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और सुन, तेरा कॉलेज जाना भी बंद। महरल निसा नफरत भरी नजरों से मुस्कान को देखकर कहेगी, मैं समझती थी कि तुम समझदार हो, लेकिन तुम तो बेवकूफ निकले, कम अकल और बद किरदार बनती जा रही हो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें।